हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एबजेड नॉलेज। आज हम आपको बताने वाले हैं भारत देश के ऐसे 5 अजब गजब गांव जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। 5वें नंबर पर है मत्तूर, कर्नाटक। आज के समय में हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी भी पहचान के संकट से जूझ रही है। कर्नाटक के शिवमोगा शहर से कुछ ही दूरी पर एक गांव ऐसा बसा है जहां केवल संस्कृत में ही बात की जाती है। शिवमोगा शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर यह गांव मत्तूर अपनी विशिष्ट पहचान को लेकर अक्सर चर्चा में रहता है। तुंग नदी के किनारे बसे इस गांव में संस्कृत प्राचीन काल से ही बोली जाती है। करीबन 500 परिवारों वाला यह गांव, जिसमें कई धर्मों के लोग भी रहते हैं। यहाँ मुस्लिम परिवार भी बहुत ही सहजता से संस्कृत में बात करते हैं और यहाँ बच्चे खेलते, लड़ते, झगड़ते समय भी संस्कृत भाषा का ही उपयोग करते हैं। यहाँ तक कि यहाँ सभी दुकानों की होर्डिंग भी संस्कृत में ही है। उपाला गांव, पंजाब। ये भारत के सबसे अजब गजब शहरों में से सबसे गजब है। हर कोई गांव या शहर को वहाँ के पुरातात्विक या फिर वहाँ की इमारत या फैक्ट्री से पहचाना जाता है, लेकिन भारत का यह एकमात्र ऐसा गांव है कि इस गांव को पानी की टंकी को देखकर पहचाना जाता है। जी हाँ, पानी की टंकी। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी की टंकी में ऐसा क्या है विशेषता जिससे कि पूरे देश में यह मशहूर है। क्योंकि इस गांव की पानी की टंकी छत पर आम वाटर टैंक नहीं होती, बल्कि यहाँ सीप, हवाई जहाज, शेर, घोड़ी, बहुत सारे किस्म किस्म की पानी टंकी लगाई है। इस गांव में अधिकतर लोग विदेशों में रहते हैं। यहाँ हर कोई अपनी पहचान और काम के हिसाब से पानी टंकियां बनवाते हैं। तीसरे नंबर पर है मलाड़ा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में अति दुर्गम इलाके में स्थित यह गांव मलाड़ा, इसे आप भारत वर्ष का सबसे रहस्यमय गांव भी कह सकते हैं। यहाँ के निवासी खुद को सिकंदर के सैनिकों का वंशज मानते हैं। यहाँ पर भारतीय कानून नहीं चलता। यहाँ की अलग ही संसद सभा है। मलाड़ा भारतवर्ष का एक इकलौता ऐसा गांव है जहाँ मुगल शासक अकबर की पूजा की जाती है और उसके विशेष प्रकार के मंदिर भी हैं। कुल्लू के मलाड़ा गांव की मुख्य खासियत यह है कि यहाँ कोई भी बाहर से आने वाले व्यक्ति को, गांव के व्यक्ति को छूना और ना ही गांव की किसी भी वस्तु को छूने की अनुमति नहीं है। और अगर किसी भी बाहरी व्यक्ति ने इस गांव के व्यक्ति या फिर वहां की वस्तु को छुआ तो उस पर 1000 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ता है। और यह बात बोर्ड पर भी लिखी गई है। इसी अजब गजब गांव को देखने हर साल हजारों पर्यटक बाहर से इसे देखने आते हैं। यही तक नहीं, और पर्यटकों को भी रुकने की व्यवस्था दूसरे गांव में की जाती है। दूसरे गांव के बाहर टेंट लगाकर उन्हें रुकवाया जाता है। दूसरे नंबर पर है मावल्य नाग, मेघालय। भारत में कई ऐसे बड़े शहर हैं जो पूरे विश्व के सबसे गंदे शहरों में गिने जाते हैं। वही एक और भारत में ही मेघालय में मावल्य नाग नामक गाँव है जो पूरे राज्य ही नहीं, देश ही नहीं, पूरे एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव है। इसे भगवान के अपने बगीचे के नाम से भी जाना जाता है। साफ सफाई के साथ यहाँ शिक्षा का स्तर भी अव्वल स्तर पर है। यहाँ की साक्षरता दर 100% है, यानी कि यहाँ के सभी लोग शिक्षित हैं और यहाँ प्लास्टिक का उपयोग करना पूर्णतः वर्जित है। यही नहीं, यहाँ के सभी लोग अंग्रेजी में ही बात करते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ 95 परिवार रहते हैं। यहाँ सुपारी की खेती कर इनका जीवन यापन का मुख्य जरिया है। यहाँ के लोग घर से निकलने वाले कचरे को बांस से बने डस्टबिन में डालते हैं और अधिकतर ये लोग प्राकृतिक से उपज कर जो बने हुए वस्तुओं का ही प्रयोग किया जाता है, जिससे कि पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। पहले नंबर पर है लुंगवा, नागालैंड के कैपिटल कोहिमा से 380 किलोमीटर दूर की तरफ एक बहुत ही खूबसूरत सा गांव है। लुंगवा भारत के ईस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर पर बसा यह छोटा सा गांव अपने आप में ही अनोखा है। इस गांव के बीचों बीच पार होता है इंडिया और म्यांमार का बॉर्डर। और आश्चर्य की बात तो यह कि बॉर्डर ने इस गांव को बांटा नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों को दे दी है
दोनों देशों की नागरिकता। जी हाँ, यहाँ दोनों देशों की नागरिकता दी गई है। करीबन 2011 की जनगणना के अनुसार 732 परिवार यहाँ रहते हैं। 5000 से ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ के कबीले के मुखिया होते हैं और आश्चर्य की बात तो यह है कि यहाँ के मुखिया का घर का एक हिस्सा भारत में और दूसरा हिस्सा म्यांमार में। मतलब आप ये कह सकते हैं कि खाना खा रहे हैं भारत में और सोने जा रहे हैं म्यांमार में। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।